अब ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा एक सब्जेक्ट ही लो, पीसीएम भी लेके क्या करोगे? ठीक है विजय। और एफर्ट करो। देखो फर्स्ट राउंड में क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो 11th का सिलेबस है थोड़ा बहुत आगे भी कर लेंगे। एक बार ओवरव्यू मिल जाएगा, फिर आईआईटी वगैरह का भी क्वेश्चन करवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिजिक्स भी पढ़ोगे तुम लोग। क्या सनी? कि फिजिक्स नहीं पढ़ना है? हाँ तो पढ़ना है तो फिजिक्स भी पढ़ोगे तो थोड़ा सा पहले ये कर लेते हैं, मैथ में थोड़ा सा कुछ टॉपिक आगे कर लेते हैं ताकि कर सकते हो। पहले 11th का जो भी टॉपिक है 100% एफर्ट से करो, और किस सेक्शन से ज़्यादा होगा वो भी देखते जाएंगे। पहले ओवरव्यू मिलना जरूरी है, इसलिए उस हिसाब से करेंगे। और ग्रुप पे जरूर मैसेज को सेंड करना बना के, जैसे सन्नी मयंक आज किया है, तो तभी इंटरेस्ट आता है टीचर को भी पढ़ाने में। ठीक है। हाँ अब ये बताओ, सेट बिल्डर फॉर्म और ये तुम्हारा रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया ना? ठीक है। और ये स्क्रीन जो है यहाँ पे ये सही आ रहा है? ठीक है। तो अभी देखो आज जो पढ़ेंगे सेट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत, कि सेट जो पढ़ना है, जैसे इक्वल सेट, एम्प्टी सेट, ये सब थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। फिनाइट सेट पिछले क्लास में तो देखे ही थे हम लोग सारा। सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर का नोटेशन वगैरह सबको दिमाग में होगा। अभी इंटरवल वगैरह भी पढ़ेंगे तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी प्रोबेबिलिटी में अब देखो, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं बोलते थे कि प्रोबेबिलिटी में ये काम आता है, तो ये बताओ सैंपल स्पेस को एस लिखते थे कि नहीं वहां पे? तो यहाँ पे मान लो कॉइन को थ्रो किया गया, ऐसे लिखते थे, याद होगा, हेड और टेल लिखते थे। और हेड आने का बोलता था तो ऐसे लिखते थे। तो ये बताओ सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस भी तो सेट में ही लिखते हैं हम लोग। और इवेंट है, इसको भी तो हम लोग एक सेट के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अभी तो ये सिंपल बता रहे हैं कि ये सेट का इंपॉर्टेंट है वहां पे। जैसे एदर और करते थे, याद होगा तुम लोग को, कि या तो रेड किंग होगा या तुम्हारा स्प्रेड होगा, इस टाइप से क्वेश्चन करते थे। तो वहां भी अभी आएंगे, जस्ट एक दो क्लास में आ जाएंगे वहां तक। तो ये सैंपल स्पेस वगैरह जो है सेट में लिखते हैं। तो अब देखो आज का जो ये है तुम्हारा मैथमेटिकल सेट, बता चुके थे तुम लोग को। मैथमेटिकल सेट नहीं बताए थे कल? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल सेट, रियल नंबर, उस, हाँ ऐसे आप पढ़ा करो और बनाया करो, आर डी शर्मा सब बनाया करो पहले। आज देखते हैं, देखो सेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट है। जैसे फर्स्ट लेते हैं हम लोग एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट नोट करते जाओगे फास्ट। एम्प्टी सेट, इसका दूसरा नाम है नल सेट भी। क्या नाम है? नल सेट। ठीक है। और इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। ये तीनों नाम है, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। तो ये बताओ, नाम से भी लग रहा है एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली। तो इसमें क्या होगा, इसका डिफरेंस बोल सकते हो। ए सेट, फास्ट लिखना, ए सेट विच डज नॉट कंटेन, विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं रहेगा। तो दोज टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। नोट कर लिया होगा। एम्प्टी सेट, null set, void set. A set which does not contain any element is called empty set. क्लियर है? मिटा दें इसको? ठीक है। इसको इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, फाइ से डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को, याद रखना।
फंसेगा आज नेट लगता है। इट इज डिनोटेड बाय फाइव। एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं? फाइव से। नहीं दिखाया इधर? अच्छा, यहां तक तो लिख लिया ना तुम लोग? ठीक है, नहीं सेट लिख लिया सब? ये नजर आ रहा है? बताओ। इट इज डिनोटेड बाय, आज थोड़ा नेट स्लो चलेगा, डिनोटेड बाय फाइव। ठीक है, हाँ फाइव लिखना पड़ेगा, समझ जाओगे फाइव। इट इज डिनोटेड बाय फाइव। अब देखो विद इन द ब्रेसेस बताए थे, विद इन द ब्रेसेस एम्प्टी सेट होगा तो इसमें कोई एलिमेंट होगा क्या? ये इसको बोलेंगे एम्प्टी ब्रेसेस। एम्प्टी ब्रेसेस, ब्रेसेस के अंदर यदि कोई एलिमेंट नहीं होगा तो दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये मिटा दें, नोट करते जाओ और थोड़ा सा धीरे धीरे ये होगा, वीडियो भी कोशिश करेंगे कि और अच्छा हो। लेकिन अब देखो एग्जांपल में ध्यान देना, एग्जांपल में जैसे ए लेते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, विद इन द ब्रेसेस ये 1 लेस देन एक्स लेस देन 2 नजर आ रहा है? आगे लिखेंगे तो नजर आएगा, एंड f बिलोंग्स टू n। अब देखो हम दिखा देते हैं इसको, थोड़ा सा नजदीक ले जाके ये देख लो। अब देखो क्लियर रहा? हाँ, a इक्वल टू एक्स कोलन 1 लेस देन एक्स लेस देन 2 एंड x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर। ब्रैकेट को लिख लिया। विजय ठीक है, चूंकि शिफ्ट करना रहता है थोड़ा सा ये। ठीक है, अब देखो 1 और 2 के बीच में ऐसा कोई नेचुरल नंबर है? इसका मतलब सेट जो होगा ये किस फॉर्म में लिखा हुआ? सेट बिल्डर फॉर्म में है या रोस्टर फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म है, तो x बिलोंग्स टू n लिख लिया है ना सब क्वेश्चन। ध्यान देना, मजेदार है, ऐसा नहीं आईआईटी में पूछेगा, आईआईटी में भी पूछता, ऐसा नहीं है कि 100% स्टूडेंट जो होता है पूरा जो होता है देवी शक्ति ही होता है उस पर। तुम ही लोग जैसा होता है स्टूडेंट, डिपेंड करता है तुम कैसा तैयारी कर रहे हो। और बोल तो रहे कि यहाँ से भी यदि तुम लोग एफर्ट करोगे तो आईआईटी का क्वेश्चन बना सकते हो इजीली। इसलिए बोल रहे हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच में, तो कोई भी वैसा नेचुरल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा? इसका मतलब a बराबर क्या आएगा? 5 5 ही तो आएगा। सनी क्लियर है? दूसरा एग्जांपल b इक्वल टू ले लेते हैं, मान लो x स्क्वायर इक्वल टू 4। ध्यान देना, x इज ऑड, नजर नहीं आएगा तो बताओगे, हम उठा के इधर अभी शिफ्ट किए हुए हैं। अब बताओ, ये पहले नोट करो फास्ट, ये लिख लिया x इज ऑड है। तब बताओ ये जो सेट b लिखे हैं वो कौन सा सेट होगा? सेट बिल्डर है, और b का वैल्यू क्या आएगा? 5 होगा, क्योंकि x का 2 वैल्यू आएगा प्लस माइनस 2। x का वैल्यू क्या क्या आएगा? प्लस माइनस 2, और x बोल रहा ऑड है, तो ऐसा हो सकता है क्या? इसलिए 5 आएगा। समझ में आ गया सेट की दिक्कत है? एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद फिर आगे करते हैं। सी ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, सोच के बता, ऐसा नहीं हम एम्प्टी सेट बता रहे तो एम्प्टी ही होगा, इसलिए सोच के बताना। देखते हैं इसमें x इज
इवन प्राइम नंबर x इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। ये बताओ क्या होगा, सोच के बताना। x इज सोच के बताओ सनी। सनी बताओ। सनी कहाँ गया? एम्प्टी सेट नहीं होगा? हाँ हाँ तो ये हाँ 5 होगा, किसी को डाउट है? इवन प्राइम इसके बाद तो है ही नहीं, इसलिए ये धोखा दे रहा है। ठीक है, क्लियर है? मिटा दें इसको। अमन और प्रणव नोट कर लिया? ठीक है। ध्यान देना। और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा ये हाइट कर देते हैं इसको, देखते हैं और क्लियर कोशिश तो करते हैं। देखो तो अब ठीक है। और तो देखो ये चीज था तुम्हारा। प्राइम नंबर तो पता ही है सबको, बताना पड़ेगा। हाँ अब देखो एक चीज है बताना, तुम लोग एग्जाम्पल लिख रहे हैं। जैसे पहला, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ये किसका एग्जाम्पल होगा? हाँ लिखो। हाँ तो क्या होगा? सनी कहाँ है तुम? ठीक है 5। दूसरा का बताओ। सेट ऑफ इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर, बताओ ये क्या होगा? बस सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। गुड, तो ये होगा क्या एम्प्टी सेट? नहीं होगा। अब देखो यही करते हैं, इसमें कितना एलिमेंट कंटेन है? ओनली वन, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट जिसमें कि वैसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, दैट टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है।
लिख लिया, SINGLTON, सिंगलटन सेट। क्लियर है? ये अब देखो, कोई होशियारी करता है, ध्यान देना, कोई क्या होशियारी करता है कि फाइ को ये बताओ ऐसा लिख दिया, ये कौन सा सेट होगा? ये भी, चूंकि ये विद इन ब्रैसेस फाइ तो एक एलिमेंट है, इसलिए ये भी सिंगलटन सेट में ही आएगा, ध्यान देना। और सिर्फ एम्प्टी सेट को सिर्फ फाइ से डिनोट करते हैं, नॉट विद इन द ब्रैसेस, ये याद रखना एम्प्टी सेट को। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखो एक मिटा दें इसको, मिटा है? ठीक है, अब देखो एक चीज है, पढ़ेंगे 11th में ही पढ़ना है, लेकिन वो चीज, अच्छा एक दे देते हैं पहले। अभी कितना नंबर तक पहुंचे थे, अभी जो एग्जांपल लिखा रहे थे? अच्छा देखो, y या हुआ, y इज ए पॉइंट, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। अब बताओ ये कौन सा सेट होगा? नंबरिंग कर लेना जो भी होगा। देखो y, देखो y इज ए पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस। दिखाई दे रहा? तो बताओ कौन सा सेट होगा? हाँ, तो सेट बिल्डर फॉर्म में तो है ही, बोले तो IIT जी वगैरह में भी तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म में ही देगा। अब आज का टाइम ऑन करो, क्या करा y, ये कोलन बोलते हैं इसको। देखो y पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन, y एक ऐसा पॉइंट है जो दो पैरेलल का कॉमन है, क्या ऐसा? तो क्या होगा, इसीलिए तो बोल रहा धोखा होगा। तो इतना लग रहा नहीं समझ में आया? अब सनी बताओ, अब आगे बढ़े, ये कर लोगे, एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ लोगे? ठीक है, इसको नोट कर लिया। एक लास्ट हम दे देते हैं, उसके बाद देख लेते हैं, इसका आंसर सही से बताना। x है, x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नंबर को NOS से लिखते हैं, ध्यान ना। x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7, क्या होगा? x इज ए नेचुरल नंबर, कोमा x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7, क्या होगा? कौन सा सेट होगा? होगा ही, 5 से छोटा बोला और 7 से बड़ा, ऐसा होगा ही। ठीक है, तो एम्प्टी सेट तो कर लोगे तुम लोग, मिटा दें इसको। ठीक है, अब देखो आता फिनाइट सेट, नाम से भी लग रहा है कि फिनाइट, लग रहा है कि नहीं? फिनाइट सेट, फिनाइट सेट किसको बोलेंगे? जिसमें, जिसको गिनती कर सकते हैं, जो काउंटेबल हो,
इसको लिख सकते हैं काउंटेबल, ये लिख सकते हो डायरेक्ट लिख देते हैं काउंटेबल नंबर प्रेजेंट होगा यदि, तो दैट टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड फिनाइट सेट। बोलेंगे कि नहीं? काउंटेबल मतलब डिफिनिट नंबर होना चाहिए कि नहीं? डिफिनिट नंबर जिसको हम कर सके या गिनती कर सके। जैसे दे देगा, मान लो ए कोमा ई कोमा आई कोमा यू, ऐसे, ये क्या है? फिनाइट सेट है। जैसे 1,2 सोच के डॉट 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 कोमा 100, बताओ ये कौन सा सेट होगा? फिनाइट ही होगा। 100 लास्ट डिजिट तो पता है हमको, तो फिनाइट सेट को ये कर लोगे। दूसरा सेट होता है इनफिनाइट सेट। दूसरा क्या होता है? इनफिनाइट सेट। तो नाम से ही है, क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट। अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट या इनडिफिनिट। इनडिफिनिट नोट कर लिया यहां पे इनफिनाइट सेट का। इनफिनाइट सेट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होगा या इनडिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट नोट लिया मन, ठीक है? यहां तक फिनाइट सेट लिख लिया, इनफिनाइट सेट लिख लिया। जैसे एग्जांपल में इनफिनाइट सेट का द सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हाँ, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा? इनफिनाइट सेट होगा। क्लियर यहां तक? मिटा दें? बता दो कि देखोगे, देखने में दिक्कत नहीं हो रहा ना? ठीक है। जैसे द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स क्या होगा? इनफिनाइट सेट होगा। अब देखो, यदि दे देगा द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, ये क्या होगा? द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर क्या होगा? आप लिख देते हैं फिनाइट सेट होगा। ठीक है, इनफिनाइट पूरा लिख देना कि ये सब क्वेश्चन वैसा नहीं है, क्योंकि फिनाइट था तो आप लिख दिए, आई एफ लिख देना इनफिनाइट। ठीक है, अपने समझने के लिए लिखना, एग्जाम वगैरह में नहीं लिखना। द सेट ऑफ, ये बताओ, पॉजिटिव इंटीजर, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ये क्या होगा? आई लिख देता है, आई लिख देंगे तो हो जाएगा ना काम। ग्रेटर देन 100, लिख लिया? ये बताओ, ये बताना द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 क्या होगा? अब ये बताने का जरूरत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? ठीक है, अब देखो एक चीज देखते हैं, ये थोड़ा सा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ
मार्कर भी खत्म है, आज लाना पड़ेगा। द सेट ऑफ लाइंस, लिखते जाओ, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा? हाँ, इन्फिनाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो सेट, ठीक है, अब देखो आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट अभी थोड़ा सा ये वीडियो क्लैरिटी कम हुआ है ना, कि ठीक है? इक्वल सेट हेडिंग डाल लिया। तो इक्वल सेट देखो, पहला नंबर ऑफ एलिमेंट ए का जो होगा, ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट का वो नंबर ऑफ एलिमेंट बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इक्वल सेट में। दूसरा एलिमेंट जो होना चाहिए, हाँ, नंबर काटेगा। स्टार्टिंग से ही क्या बोले हैं कि सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तुम लिख तुम लिखोगे स्मॉल लेटर से, तो दिक्कत तो होगा कि नहीं? तो डिपेंड करेगा उस पे कि नंबर काटता है कि नहीं, लेकिन काटने लायक तो तुम कर ही दोगे उसको। एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए इन बोथ सेट। अभी समझाएंगे इसको, नोट कर लिया ये चीज। इसको पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ये दोनों नंबर गिनती में दोनों और सेट और बी सेट का क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। साथ में सेम होना चाहिए, याद रखना इक्वल सेट में। जैसे ए इक्वल टू, अभी बताएंगे, 1 2 3 4, और बी में 4 2 1 3। ये ना कि सेट में ऑर्डर जो होता है इमेटेरियल होता है, वो डिपेंड नहीं करता है कि तुम ऑर्डर में ही लिखो। ऐसे भी लिखोगे ए सेट जैसे है तो काम चलेगा। आप देखो, ए में भी और बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 4 है कि नहीं? और सेम सेम है, तो दिस टू सेट आर कॉल्ड इक्वल सेट। ए बराबर बी होगा। ठीक है, ये हुआ। अब ये बताना, एक हम दे रहे एग्जांपल, अभी ये वाला नोट मत करना, एग्जांपल ले रहे हैं, ये वाला नोट मत करना। ऊपर तो नोट कर लिया होगा सब। हम P बराबर ले लिए 1,2 और Q बराबर x,y। ठीक है, ये है। बताओ इक्वल सेट है कि नहीं? बताओ सनी। क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बट जो एलिमेंट है इसका एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, एलिमेंट सेम। और ऐसा जब सिचुएशन होता है, दिस सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, क्लियर है? इसको क्या कहेंगे? ऊपर वाला इक्वल सेट क्यों बन गया और नीचे वाला इक्वल क्यों नहीं हुआ, वो समझ में आ गया?
और इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं कि दोनों का कार्डिनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोला आप सनी? हाँ, नंबर चेंज है तो बोलते हैं कि दोनों का कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। कार्डिनल मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट ए में जितना है उतना ही बी में है, तो उसको बोलते हैं कार्डिनल एलिमेंट, कार्डिनल नंबर। यदि इफ द कार्डिनल नंबर आर सेम इन टू सेट, देन दिस टू सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। समझ में आया कि नहीं? यानी नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर पी का, क्या हो गया? ठीक है, तो देखो कार्डिनल नंबर क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर पी का और कार्डिनल नंबर क्यू का इक्वल है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट। क्लियर है? अब ये बताओ, इक्वल सेट में भी तो कार्डिनल नंबर भी इक्वल, तो अब देख लो, क्या इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है? ध्यान देना, इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वल सेट होगा। समझ में आ गया डिफरेंस? मशीन चल रहा है, मसा साफ कर रहा है, आज बंद हो जाएगा तो टाइल कटिंग कर रहा है। नोट कर लिया इतना? क्लियर है? तो इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट होगा, और इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं? यदि कार्डिनल नंबर सेम होगा तो उसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। इसमें नंबर कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे इक्वल सेट। क्लियर है? मिटा दें इसको। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। अब बताना, ये ए बराबर दिया हुआ 4, 8, 12, 16। अब ठीक है, 16 और दूसरा है 8, 4, 16 और 18। ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट है कि नहीं? इक्वल सेट, इक्वल सेट है। तो ए डज नॉट इक्वल टू बी होगा, और ये चूंकि कार्डिनल नंबर सेम है, इसको इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। क्लियर है नहीं है? किसी को डाउट है? मिटा दें इसको। अब देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहे हैं ये, और तो थोड़ा सा ये बता के सिंपल ही है थोड़ा सा। अब और रियल नंबर वगैरह जो 6, 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे हो, वो टनाटन होना चाहिए। दिख रहा है? 2, 4, 6, 8, 10, और
बी दिया हुआ है तुम्हारा एक्स, एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड यही लिख रहे हैं, आगे स्पेस आगे लिखना था, स्पेस नहीं है, ठीक है। एक्स लेस देन इक्वल 10, ये बताओ क्या होगा, दिस टू सेट्स आर इक्वल और इक्विवेलेंट। क्वेश्चन लिख लिया, लेस देन इक्वल टू 10, x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10, ये ए और बी सेट जो है वो इक्विवेलेंट सेट है या इक्वल सेट है? सोच के बताओ, सोच के बताना सनी। नहीं, इसमें पॉजिटिव इवन इंटीजर डाल लेना, पॉजिटिव इवन इंटीजर डाल लेना। अब ठीक है, अब क्या होगा, होगा ना? हाँ तो देखो इक्वल होगा तो 100% हो सकता है ना कि इक्विवेलेंट होगा ही, मस्ट है इक्वल यदि हो गया, लेकिन इक्विवेलेंट है तो जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा ही। तो इसमें x इज पॉजिटिव, इसका मतलब भी तो वही आ रहा है ऊपर वाला 2 4 6, ये तो सेट बिल्डर में दिया हुआ, इसको इस फॉर्म में बना लो 8, 10, ये आ गया रोस्टर फॉर्म है, ये भी और ये भी रोस्टर फॉर्म है। अब देखो दोनों का एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, यानी कार्डिनल नंबर सेम है और एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है, तो ए और बी क्या होगा, इक्वल होगा। और पिछला जो सिचुएशन था, पिछला जो सिचुएशन था यदि इवन नहीं लगाते तो इक्वल नहीं होता। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, मिटा दें इसको, ठीक है, कर लोगे इस टाइप क्वेश्चन। अब देखो अभी तक ये कर लेते हैं हम लोग सबसेट की समरी में अभी सेट के बारे में पढ़े हैं ना, दूसरा टाइप ऑफ सेट पढ़े थे जिसमें कि क्या पढ़े थे, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म पढ़े हैं। तीसरा ये था कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म, और बोले भी है कि आईआईटी वगैरह में सेट बिल्डर फॉर्म ज्यादा पूछा जा रहा है, और ये तुम लोग को पता ही है अब कैसे क्या करना है। एम्प्टी सेट पढ़े हैं और इसी का नाम क्या है, नल सेट, और वॉइड सेट, वॉइड सेट भी है। उसके बाद अभी फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट पढ़े हैं और इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट पढ़े हैं, और इसी में भी पढ़े थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल सेट, और उसके बाद था तुम्हारा बिलोंग्स टू वाला भी था, बिलोंग टू कंसेप्ट पढ़े थे, बिलोंग्स टू कंसेप्ट पढ़े थे, ये तुम्हारा अभी जो भी पढ़े ये सब पढ़े, ठीक है। इसी में पढ़े अभी सिंगलटन सेट तो क्लियर हो गया होगा, सिंगलटन सेट भी क्लियर हो गया होगा। अब इसी में देखो ये इतना टॉपिक अभी हम लोग कवर किए हैं,
ठीक है। और ये हमको नहीं लग रहा है कि तुम लोग का अच्छे से 100% क्लियर हो गया होगा, हो गया कि नहीं हुआ है? हाँ मेहनत तो, हाँ तो मेहनत तो करना पड़ेगा, इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाओगे तो होते जाएगा आगे। इतना तो दिमाग को क्या करना है, एक एम बना के चलते हैं हम लोग, तो उसके आधार पर करना है। तो ये तो नोट कर लिया होगा, ये सब किए हैं। इसको यदि कहीं पे सस्पिशन है तो वो खुद से भी अपना करोगे, ठीक है, मिटा दें इसको, ठीक है। अब देखो, अब जो आ रहा है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसेट, ठीक है। क्या है आगे, ये सब भी पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट वगैरह भी पढ़ेंगे, ये सब भी पढ़ेंगे हम लोग, यूनिवर्सल सेट ये सब पढ़ेंगे। तो अभी पहले हम लोग करते हैं सबसेट। अब आज लाना ही पड़ेगा हमको मार्कर, सबसेट थोड़ा ज्यादा हो गया होगा जो। क्या है सबसेट? अब देखो सबसेट, सबसेट का नाम से ही है, सब मतलब होता है पार्ट, क्या होता है पार्ट, भाग। सबसेट, सब मीन्स पार्ट, पार्ट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड सबसेट। समझ में आया कि नहीं आया? पार्ट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड सबसेट, ठीक है। अब इसका सिंबल जो होता है इस टाइप से होता है, ये सबसेट का है सिंबल, ये नहीं हॉरिजॉन्टल में रखो, हाँ ठीक है। वो ये नोटेशन ऑफ सबसेट है, नोटेशन ऑफ सबसेट, समझ में आ गया ये? अब इसको देखो वैसे समझते हैं, तो क्या समझते हैं देख लो। मान लो ए सेट दिया हुआ, एग्जांपल के थ्रू ज्यादा क्लियर होगा ना। ए इक्वल टू मान लो दिया हुआ 1,2 दिखाई दे रहा है, और बी दिया हुआ है हमारा 1,2,3,4 ये दिया हुआ, ठीक है। अब बताओ 1,2 किसमें बिलोंग कर रहा है? बी के, बी में ही तो है। तो यहां पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ, चूंकि ए जो पार्ट नहीं, ए जो है वो पार्ट है बी का, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, मैथमेटिकली साथ जा रहे हो, थोड़ा सा ये मार्क हो चुका है। मैथमेटिकली इसको ए सबसेट बी लिखेंगे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ए सबसेट है बी का, मतलब ए का जो एलिमेंट है वो पार्ट है बी के एलिमेंट का। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो ए सबसेट बी पढ़ते हैं इसको। यदि मान लो एक हम सी ले लेते हैं, इसी में ध्यान देना, इसी में ए भी है, सी ले लेते हैं 7,8, क्या सी सबसेट है ए का? तो सी, सी इसको डी ले लेते हैं ज्यादा होगा, क्योंकि डी डज नॉट सबसेट है, डी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, और डी किसका सबसेट नहीं है? डी बी का भी सबसेट नहीं है। तो ऐसे सिंबल बना देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? बिलोंग्स में काटते थे वैसे इसमें सबसेट को करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आया? इसको क्या पढ़ेंगे कि D इज नॉट द सबसेट ऑफ A, इसको पढ़ेंगे D इज नॉट द सबसेट ऑफ, D इज नॉट द सबसेट ऑफ A, इसको पढ़ेंगे D इज नॉट सबसेट ऑफ
बी। क्लियर है मयंक सनी? ठीक है अमन प्रणव समझ में आ रहा है? अच्छा कोई नहीं देख लो। तो डी सेट ए का नहीं है और ये ए सबसेट बी का स्मॉल सबसेट का। ठीक है तो अब याद रखना एक चीज अभी करेंगे, इसको मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट करने के लिए बताएंगे कैसे लिखते हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ये बताएंगे अभी। तो ये नोट कर लिया। अब देखो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये मिटा दे सारे को। सब लिख लिया ना? नहीं तो फिर आगे पीछे करेंगे इसको। ठीक है ठीक है। अब देखो एक चीज का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे बोल सकते हैं, नोट करके थोड़ा सा नोट करके नोट करके लिख लेना। इसको क्या बोले हैं, व्हेन ए सेट, साथ में लिखते जाना, व्हेन ए सेट ए is the set of B, then ये काफी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, then every element of set A will also belongs to set। क्या कर रहा, when a set A is the subset of B element of set A also belong to set। ये कह रहा है कि यदि when set A is the subset of B, ठीक है, then every element of set A will also belong to C। कहने का मतलब यदि A से जो है B सेट से है तो A का जो एलिमेंट होगा वो B में भी बिलोंग करेगा। समझ आया कि नहीं आया? अब इसको बता रहे हैं, मैथमेटिकली भी बता रहे हैं, टेंशन मत लो, अभी मैथमेटिकली बता रहे हैं इसको, इस चीज को। तो ये पहले स्टेटमेंट लिख लिया और मैथमेटिकली इसको बता रहे हैं। मैथमेटिकली क्या पढ़ेंगे देना, ऊपर का स्टेटमेंट तो लिख लिया सब। स्टेटमेंट तो यही है कि कह रहा है ये सेट सेट भी ऐसे लिखेंगे कि नहीं, नीचे में जो है ए सबसेट बी। अब देखो आज आज वीडियो 1 घंटे का में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है।
तो वीडियो गायब हो गया था। तो यहाँ तक स्टेटमेंट तो लिख लिया होगा। तो ए सबसेट बी, यही तो लिखा हुआ, व्हेन ए सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी देन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल आल्सो बिलोंग्स टू द सेट बी। ये देखो ए सबसेट बी मतलब, ए सबसेट बी मतलब होता है क्या, इफ ए सबसेट बी लिख लो, इफ ए बिलोंग्स टू ए जो है सेट ए से बिलोंग करेगा, ठीक है। सेट ए से क्या करेगा, एलिमेंट बिलोंग करेगा। तो दिस इंप्लाइज, तो ए जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, बी से भी बिलोंग करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब अब दिख रहा, ए सबसेट बी मतलब होता है इफ, तभी हो सकता है ये जब एक ए जो इसका ए बिलोंग करेगा ए से, तो ए बी से भी बिलोंग करेगा, तभी वो सबसेट होगा। जैसे एग्जांपल में देखे थे, ए जो दिया हुआ था 1,2 था कि नहीं, और बी जो है 1,2,3,4 था। तो अब देखो वन वन जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं ए से, तो वन बी से भी बिलोंग कर रहा है, और टू जो है वो ए से भी बिलोंग कर रहा है, और टू जो है वो बी से भी बिलोंग कर रहा है। इसका एक्चुअल मतलब यही है। नहीं समझ में आया? कह रहा ए सबसेट बी मतलब ए जो है, यहां तो एक ही एलिमेंट को दिखा रहे हैं कि ए जो है ए से बिलोंग, कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, तो स्मॉल ए जो है बी से भी बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे एग्जांपल में देखे थे, ए सेट जो है 1,2 है, बी सेट है 1 2 3 4, तो ए का एलिमेंट 1 है, वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं ए से, और यही 1 बी से भी बिलोंग कर रहा है। देख लो बी में, बी सेट में भी 1 है प्रेजेंट, और ए सेट का 2 जो है, वो 2 जो है, ये 2 ए से भी बिलोंग कर रहा है, और वो 2 बी में है कि नहीं। तो यही मतलब हुआ कि ए सबसेट बी है, तो ए बिलोंग्स टू ए, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। यही मतलब होता है इसका। समझ में आया? और ये जो स्टेटमेंट, इसका आगे काम करेंगे हम लोग, यूज करेंगे। क्लियर है अभी तक? देखो आज का वीडियो भी बना है, इसलिए जितना इसको सेंड भी करेंगे, और इसको जितना भी सब्सक्राइबर बढ़ेगा वो हम लोग के लिए अच्छा होगा, ठीक है। इसको बढ़ाना है। हाँ तो इसको भेजना, ये 11th का है तो इसको भेजना है अब, ठीक है। और आज बना लो नोट, जो कौन कौन बनाया हो, कितना बनाया हो, ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ।